हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर हिस्ट्री क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। फिर से वही बात, सब्जेक्ट ढूंढिए, होता कौन है, वर्ब क्या है, बी वर्ब है तो क्या आता है, हैव वर्ब है तो क्या आता है, डू वर्ब है, मॉडल है तो क्या आता है। ठीक है, और ट्रांजिटिव नेचर का है तो ये अगर वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, और इन ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा नहीं लेगा। प्रीपोजिशन के बाद क्या आया है, कंजंक्शन किसको जोड़ रहा है, सब्जेक्ट वर्ब को जोड़ रहा है या फिर कह सकते हैं वर्ड को जोड़ रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए है, इसी सब से क्या बनता है, वर्ड बनता है। चलिए देखिए, हाँ, नोबल इंटेंशन, कैसा इंटेंशन है, नया इंटेंशन, बहुत ही अच्छा इंटेंशन, इरादा। इंटेंशन मतलब क्या हो जाएगा, इरादा। तो ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडजेक्टिव। ठीक है, थोड़ा सा इसको डीप कर लेते हैं, बस बस। हाँ, ये इंटेंशन, ठीक। हाँ, ऑन, ऑन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। क्या, चलिए नाउन कहाँ पे है, तो 1 2 विश्वकर्मा स्कीम, तो यही नाउन हो जाएगा। फॉर ट्रेडिशनल वर्कर, फॉर के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या आएगा, नाउन। यहाँ पे ये नाउन, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। वैसे भी AL लगा हुआ है, तो AL लगा वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। ठीक है, इतना बात क्लियर। स्कीम है PM विश्वकर्मा स्कीम फॉर ट्रेडिशनल वर्कर, ट्रेडिशनल वर्कर के लिए। ठीक है, आर्टिशंस नीड, अब ये सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब क्या ले ले, प्लूरल। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या लेगा, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट लेगा। ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है तो बोलेंगे सर नाउन है, क्यों, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है। तो कौन नाउन है, चूंकि प्रीपोजिशन यहाँ पे है तो ये नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। ए नीड ए रेडी मार्केट, ठीक है, रेडी मार्केट चाहिए, बना बनाया मार्केट चाहिए फॉर दियर प्रोडक्ट। फॉर के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% नाउन। जब भी प्रीपोजिशन आए ना तो ये चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नाउन कौन, तो कॉमा है तो ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव। और एक बात देख लीजिए, एक है क्या, तो बोलेंगे सर पोसेसिव एडजेक्टिव, तो उसके बाद आएगा क्या, 100% नाउन आएगा। नॉट जस्ट अफोर्डेबल क्रेडिट, अफोर्डेबल क्रेडिट, क्रेडिट नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, ABLE। न केवल क्या चाहिए, अफोर्डेबल क्रेडिट मतलब लोन, ठीक है, आपको लोन दिया जाएगा कम इंटरेस्ट रेट पर, वो नहीं चाहिए, एक अच्छा सा मार्केट चाहिए उनको प्रोडक्ट के लिए, ताकि उनका प्रोडक्ट बिक सके और वो आगे बढ़ सके। चलिए इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। चलिए पहले से खुद से क्या कर लीजिए, आप पढ़ाई कर लो, समझ लो। जैसे अब यहाँ पे है सन, ये कहाँ पे है, ये यहाँ पे है फुल स्टॉप। अब देख लो इसमें सब्जेक्ट कहाँ है, अब ये वर्ब कहाँ है, क्या कोई कंजंक्शन जोड़ा है, क्या रिलेटिव प्रोनाउन लाया है, क्या प्रीपोजिशन लाया है, यही सब तो सेंटेंस बना होगा और कुछ नहीं बना होगा। द आर्टिकल आया तो नाउन कहाँ पे था, तो PM विश्वकर्मा स्कीम, अब यही भी हो जाएगा स्कीम क्या, नाउन। अब इस पे सोचेंगे ना, बाय लगा हुआ है तो ये होगा V3, लेकिन वर्ब नहीं, क्यों वर्ब नहीं, क्योंकि ना हैव वर्ब है ना बी वर्ब है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये एडजेक्टिव हो जाएगा। अब ये सब्जेक्ट है तो इसको क्या चाहिए, वर्ब तो चाहिए चाहिए। बाय द कैबिनेट, किसके द्वारा, कैबिनेट के द्वारा। प्रीपोजिशन के बाद क्या है, ऑन वेडनेसडे, डे का नाम हो तो ऑन लगाएंगे, कब, तो वेडनेसडे। ठीक है, टू हेल्प, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इन इसको क्या बोलते हैं, तो बोलेंगे सर इन्फिनिटिव है, ये तो नाउन होता है, नाउन है, लेकिन इसमें वर्ब का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से ये ऑब्जेक्ट ले लेता है। और यहाँ पे आप एडवर्ब भी लिख सकते हैं कि मेन वर्ब से पहले क्या आता है, एडवर्ब। बात समझ गए, तो मदद करने के लिए, तो किसको मदद करने के लिए, ट्रेडिशनल। अब ये ऑब्जेक्ट लेगा ना तो होगा कौन, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे कौन है, तो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पीपुल एंड आर्टिशन, ये दोनों को जोड़ रहा है, ये दोनों के लिए एक एडजेक्टिव लगा दिया, ये दोनों नाउन को किससे जोड़ दिया, इससे एंड से। कैन प्रोवाइड, अब वर्ब का सब्जेक्ट कौन, तो यही ना है स्कीम, कैन, कैन के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म, कैन प्रोवाइड। अब प्रोवाइड ट्रांजिटिव नेचर तो क्या लेगा, बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेगा, तो प्रदान कर सकता है, क्या प्रदान करते हैं, एन इकोनॉमिक बूस्ट, मतलब एक उनकी आर्थिक स्थिति को क्या है अच्छे से बनाने के लिए, उभारने के लिए इकोनॉमिक आर्थिक बूस्ट प्रदान कर सकता है। टू दीज, अब दीज है तो 100% नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। दीज प्रोफेशनल्स, किसके द्वारा, प्रोफेशनल के द्वारा। तो वही काम किए ना, सब्जेक्ट ढूंढे, वर्ब ढूंढे, प्रीपोजिशन था वो देखे,
ठीक है, एडजेक्टिव कहाँ पे था, नाउन कहाँ पे था, यहाँ पे कंजंक्शन लगाया एंड दो वर्ड को जोड़ा, यही कुछ देख के आपको क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस ऐसा कर लो कि एक दो पर हो, उससे खुद से आप उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए, ताकि रोज रोज यहाँ पे मतलब ये समझिए स्ट्रक्चर को, ठीक, ये नहीं कि रोज रोज हिंदी बता दे फिर हो गया, खुद से करो। अनाउंस्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी, अब अनाउंस्ड हो गया तो ये भी हो जाएगा एडजेक्टिव, क्योंकि बाय से लगा हुआ है तो V3, लेकिन ना भी वर्ब है ना है वर्ब है। अनाउंस किया गया था किसके द्वारा, मोदी के द्वारा, ड्यूरिंग हिज इंडिपेंडेंस डे स्पीच, किसके दरमियान, इंडिपेंडेंस डे के दरमियान, ड्यूरिंग है, ठीक है। द स्कीम, अब यही हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट, विथ एन आउटले ऑफ इतना करोड़, जिसका पूंजी है, आउटले मतलब पूंजी, ठीक है, कितना करोड़ है ये, प्रोवाइड्स, अब यही स्कीम का है, प्रोवाइड्स, प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, लोन्स ऑफ अप टू ए टोटल ऑफ 3 लाख, कितना लाख ले सकते हैं, 3 लाख, इन 2 ट्रेंच मतलब 2 किस्तों में, एट ए कॉन्सेशनल इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%, मतलब रियायती दर, ठीक है, इसका मतलब कॉन्सेशनल मतलब रियायती दर पे 5% पे आप उसको ले सकते हैं, ठीक है, यही उन्होंने बोला है। इट कवर्स, यह कवर्स करता है, तो किसको, इंडिविजुअल्स फ्रॉम 18 ट्रेड, कहाँ से, जो व्यक्ति होंगे वो कहाँ से होंगे, 18 ट्रेड, सच एज क्या बताता है, तो एग्जाम्पल बताता है, कोबलर जो जूता था ये करते हैं बनाते हैं, टॉय मेकर, लॉन्ड्री मैन, बार्बर, मैसोन, कोर वेवर्स, मतलब ये जो है ना कोर्स, ये नारियल का जो रस्सी बनाने वाले होते हैं, वेवर्स बुनने वाले। द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट, अब गवर्नमेंट क्या करती है, उम्मीद करती है, अब ये लेगा ऑब्जेक्ट, अबाउट 5 लाख फैमिलीज, कि लगभग 5 लाख फैमिली से उम्मीद करती है। 2 के बाद देखो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यहाँ है V3, अब ये एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर ये तो पैसिव है, कवर करने के लिए नहीं, कवर किए जाने के लिए, बात समझ गए, ये बन जाएगा इसका रिसीवर, डूअर नहीं, कवर करने के लिए नहीं, कवर किए जाने के लिए। इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल में, अब ये देखो फर्स्ट है ऑर्डिनल, तो उससे पहले क्या लगा दे, द, प्रीपोजिशन के बाद देख लीजिए क्या है, एंड 30 लाख फैमिली टू बेनिफिट, मतलब बेनिफिट होंगे, लाभ मिलेगा, फ्रॉम द स्कीम, अब यहाँ पे द स्कीम क्यों लिखा, स्कीम को पहले डिफाइन किया तब ना लिखा, ठीक है, ओवर 5 ईयर्स, 5 सालों में, ठीक है। बट अब इधर पॉजिटिव बातें बोला है बहुत कुछ, अब यहाँ पे देख लो क्या निगेटिव है, कंजंक्शन है तो सब्जेक्ट वर्ब लेगा ही। द स्कीम कैन, अब द स्कीम कैन हेल्प, मदद करेगा, क्राफ्ट पर्सन, आर्टिसन, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ फ्रीइंग देम फ्रॉम द डिफिकल्टीज दे फेस इन एक्सेसिंग अफोर्डेबल क्रेडिट फ्रॉम द फॉर्मल बैंक, इतना पहले सुन, वो मदद करेगा टू द एक्सटेंट, उस हद तक, ऑफ फ्रीइंग मतलब आज़ादी होने का, करने का, किसको, उन लोगों को, फ्रॉम द डिफिकल्टीज कठिनाइयों से, ठीक है, दे नाउ फेस, जो वो फेस करते हैं, ठीक है, कंजंक्शन लगाया नहीं है लेकिन होगा कंजंक्शन, उसके बाद ही एक क्लॉज लाएगा सब्जेक्ट वर्ब। इन एक्सेसिंग, प्राप्त करने में, क्या प्राप्त करने में, अफोर्डेबल क्रेडिट, लोन अफोर्ड कर सके हैं वैसा लोन प्राप्त करने में, फ्रॉम द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, जो चल रहा है बैंकिंग सिस्टम उससे, मतलब कहने का है कि ये लोन तो दे दीजिएगा लेकिन उसी हद तक ये मदद करेगा, जो कठिनाई जो ये फेस कर रहे हैं उसी से उबरने के लिए केवल मदद करेगा और कुछ मदद नहीं कर पाएगा। देख लो, एक्सटेंड मतलब हद तक, ऑफरिंग उन लोग को आज़ादी, फ्रीइंग देम आज़ादी देने का, फ्रॉम द डिफिकल्टीज कठिनाई से, दे नाउ फेस जो अब फेस करते हैं, इन एक्सेसिंग पाने में, क्या पाने में, अफोर्डेबल क्रेडिट पाने में, फ्रॉम फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम। हाउएवर, चलो फिर एक कंजंक्शन डाला, अब देखो यहाँ पे निगेटिव बात बोला है तो देखो ये क्या है, द सपोर्ट, अब ये तरह का जो 3 लाख का सपोर्ट है, एक्सटेंडेड टू दीज स्ट्रगलिंग कम्युनिटीज, एक्सटेंड किया गया है, कैन, कुड, अब यही है आपका सब्जेक्ट, ये है आपका वर्ब, तो एक्सटेंडेड बता दीजिए क्या हो जाएगा, तो बोल देंगे सर एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, ऐसे भी 2 वर्ब जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन, वो तो है ही नहीं, तो जो सपोर्ट एक्सटेंड किया गया था
टू दीज स्ट्रगलिंग, इस स्ट्रगलिंग कम्युनिटी के लिए वुड कम विथ इट्स ओन रिक्स, आएगा अपना एक और रिक्स लेकर, ठीक है, इन द वे ऑफ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, किस रूप में, तो अनइंटेंडेड, जिसका इरादा भी नहीं किया होगा, बुरा परिणाम उस वे में लेके आएगा। अगर लोन लीजिएगा तो लोन देना भी पड़ेगा ना, ये बात ये कहने की कोशिश कर रहा है। द चैलेंजेज दे फेस, अब यहाँ पे एक क्लॉज लगा दिया, ठीक है, द चैलेंजेज व्हिच दे फेस, ठीक है, वो नहीं दिया, चैलेंजे के लिए क्या लग दिया, आर। इस तरह के भी क्वेश्चन बना के एसएससी में दे सकता है। चैलेंजेज अब यहाँ दे देगा ईज या कुछ ऐसा जिससे ये डिफरेंट हो। चैलेंजेज दे फेस, इसको दोनों को क्या कर देना, साइड कर देना। आर फार डीपर, बहुत ही ज़्यादा क्या है, गहरा है, देन जस्ट द एबिलिटी ऑफ चीफ क्रेडिट, ये चीफ क्रेडिट के उपलब्धि से बहुत ही ज़्यादा गहरा है। मतलब नहीं समझ में आया तो मतलब क्या है, समझाते हैं। देखो ये जो है आर फार डीपर, बहुत ही गहरा है, ज़्यादा गहरा है, ज़्यादा बड़ा है, देन एबिलिटी ऑफ, मतलब आप क्रेडिट भी दे देते हैं, लोन अवेलेबल करवा भी देते हैं, लेकिन उनका प्रॉब्लम तो उससे भी क्या है, बड़ा है, ठीक है। बाय फार, सो फार, अब तक, द बिगेस्ट ऑफ दीज, अब ये सब का सबसे बड़ा, ऑफ है, सिलेक्शन का काम कर रहा है, तो नाउन क्या रहेगा, प्रोनाउन प्लूरल। दैट की, अब की है तो फिर ले लेगा क्या, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, क्या ले लेगा, सब्जेक्ट वर्ब। ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोफेशनल फेस, जो क्या है, अब ये देखो यहाँ पे डैट, यहाँ पे ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोफेशनल फेस, जो क्या करते हैं, फेस करते हैं, ठीक है, फेस इज, ये इधर ये क्लॉज है, इसको हटा दो, ठीक है। द बिगेस्ट ऑफ दीज दैट द ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोफेशनल फेस इज, ठीक है, आइदर द लैक ऑफ पेट्रोनेज, क्या है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या है, क्या है बिगेस्ट प्रॉब्लम, तो ये सबसे बड़ा है लैक ऑफ पेट्रोनेज, क्या है, मतलब संरक्षण की कमी, संरक्षण की कमी। आइदर या फॉर दियर गुड्स, किसके लिए, गुड्स के लिए, एंड सर्विसेज इन वाइडर मार्केट, बड़े मार्केट में, और आइदर के साथ क्या लगाएंगे, और नॉर मत लगा देना। इन द केस ऑफ अदर ट्रेड, और दूसरे ट्रेड के केस में, हो जाएगा ना हिंदी, एज स्क्यूड अंडर वैल्यूएशन ऑफ दियर इकोनॉमिक आउटपुट, उनके जो आर्थिक आउटपुट जो भी बनाते हैं उनका अंडर वैल्यूएशन, मतलब जितना वाजिब रहता है उसका वो मूल्य मिल नहीं पाता। क्रूशियली, मतलब क्या, इंपॉर्टेंट है। द लैक ऑफ एक्सेस, अब पहुंच की कमी, ठीक है, टू फॉर्मल क्रेडिट, अब फॉर्मल क्रेडिट लोन के लिए पहुंच की कमी, मे बी अ सिम्टम, एक क्या हो सकता है, लक्षण हो सकता है, रदर दैन, के बजाय, किसके बजाय, द कॉज, कारण, ऑफ अंडरलाइंग प्रॉब्लम, ये दिए बताए हुए प्रॉब्लम के कारण, कारण के बजाय ये क्या हो सकता है, सिम्टम, लक्षण हो सकता है। दीज कम्युनिटी फेस, जो ये कम्युनिटी बस कंजंक्शन लगा के यहाँ पे कर देगा, दीज कम्युनिटी फेस, ये जो कम्युनिटी क्या कर रही है, फेस। नो गवर्नमेंट स्कीम कैन हेल्प, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम हेल्प नहीं कर सकती दीज कम्युनिटी इन द लॉन्ग रन, बहुत दिनों तक, लॉन्ग रन मतलब बहुत ही, अनलेस, जब तक कि नहीं, निगेटिव होता है, अनलेस अनटिल निगेटिव होता है, इसके साथ आप क्या कह दीजिएगा, नॉट, नहीं लगाना है, ठीक है। और देख लो अनटिल, अनलेस, और जब भी रहेगा तो इसके बाद, हाँ, नॉट ये निगेटिव, अनटिल क्या बताता है, कंडीशन, और अनलेस क्या बताएगा, टाइम, ठीक है। अनटिल अनलेस इट हेल्प, जब तक कि नहीं यह मदद करता है, कौन, गवर्नमेंट स्कीम, ओवरकम द फंडामेंटल प्रॉब्लम, ठीक है, जब तक यह मदद नहीं करता है, ठीक है, उभरने से, किससे, फंडामेंटल जो मूलभूत कारण है उससे उभरने से जब तक ये नहीं करता है तब तक यहाँ पे कोई भी क्या है, कुछ हो नहीं पाएगा, कोई भी इसको कम्युनिटी को मदद नहीं कर पाएगा। ऑफ लैक ऑफ इकोनॉमिक वायबिलिटी फॉर दियर आउटपुट, मतलब कमी है किसका, आर्थिक मजबूती का अपने उनके प्रोडक्ट के लिए। मोर सीरियसली, अगर देखो मोर सीरियसली, अगर ज़्यादा गंभीर रूप से देखा है, इफ द स्कीम फेल्स,
स्कीम क्या हो जाता है, फेल्स हो जाता है। ठीक है, टू ओपन अप न्यू मार्केट, ओपन खोलने के लिए, क्या खोलने के लिए, ओपन, एंड सिंपली एक्सटेंड। अब यहाँ पे देखो एंड किसको जोड़ रहा है, तो बोलेंगे सर एंड जोड़ रहा है फेल्स को और एक्सटेंड को। अब दोनों मेन वर्ब है तो बोलेंगे है, अब मेन वर्ब है तो उससे पहले एडवर्ब आएगा, तो बोलेंगे सर बिल्कुल आएगा। सिंपली एक्सटेंड लोन टू दीज कम्युनिटी, किसको, इन कम्युनिटीज को, इन द नेम ऑफ, इसके नाम पर, इन द नेम ऑफ प्रमोटिंग दियर वेलफेयर, किसके, प्रमोट करने के नाम पर। एक सेकंड देख लो, इन द नेम, नाम में, ऑफ प्रमोटिंग, प्रमोट करने का, क्या प्रमोट करने का, दियर वेल फेयर, इट रन्स द रिस्क, ये अब ये क्या है, रन्स द रिस्क, इसका ये परिणाम हो सकता है, ये इसका रिस्क भी हो सकता है, ऑफ लिविंग, छोड़ने का, नॉट ओनली द इंटेंडेड बेनिफिशियरी, न केवल जो इरादा किए हैं बेनिफिशियरी उनको, बट ऑल्सो दियर फैमिलीज डीपर इन डेप्थ, न केवल वो जो लोन लिए हैं, केवल वो भी जो कि क्या किए हैं, और यहाँ पे उनके फैमिली भी क्या चले जाएंगे, कर्ज में चले जाएंगे। इट रन्स द रिस्क मतलब होता है कि इसका नुकसान भी हो सकता है। ठीक है, बाय लेइंग स्ट्रेस मतलब जोर देकर, बाय रीडिंग पढ़कर, बाय प्लेइंग खेलकर, ऑन द इंटरजेनरेशन नेचर, किस पे, इंटरजेनरेशन नेचर ऑफ नॉलेज डिसमिनेशन, नॉलेज के प्रसार, नॉलेज के प्रसार के इंटरजेनरेशन नेचर। ठीक है, इन दीज कम्युनिटी, किस में, कम्युनिटी में, द स्कीम वुड एंड अप, जो स्कीम हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, लिविंग द नेक्स्ट जनरेशन विली नीली स्टक फॉर परपेचुइटी इन दीज ट्रेडिशनल लॉ पेइंग ट्रेड्स, किस में, चलो देखो पहले इसको समझ लो, स्ट्रेस ऑन किस पे देना है, इंटरजेनरेशन नेचर, इंटरजेनरेशन मतलब दादाजी किए फिर पापा जी किए फिर हम कर रहे हैं। ठीक है, ऑफ नॉलेज, डिस नॉलेज का फैलाव, ऊपर से क्या हुआ है नीचे। ठीक है, इन दीज कम्युनिटी, इन कम्युनिटी में नाउन है, अब दी जाए तो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल। द स्कीम वुड एंड अप लिविंग द नेक्स्ट जनरेशन मतलब ये क्या हो जाएगा, स्कीम समाप्त हो जाएगा, उन सबको कहाँ पे छोड़ देगा। ठीक है, स्टक फॉर परपेचुइटी मतलब कंटिन्यूटी, इन ट्रेडिशनल लॉ पेइंग ट्रेड मतलब इसी तुम लॉ पेइंग ट्रेड में रह जाएंगे। ठीक है, मतलब ये जूता बनाने वाले हैं और जूते बनाते रह जाएंगे। ठीक है, तो स्टक फॉर मतलब ये उसी में फंस जाना, विली नीली चाहे या न चाहे वो उसी में क्या कर जाएंगे, फंस जाएंगे। मेनी ऑफ विच आर प्रैक्टिस इन कास्ट स्ट्रेट जैकेट, मेनी बहुत सा, ऑफ विच, ऑफ क्या काम कर रहा है, तो बोलेंगे सर सिलेक्शन का, तो ना प्रोनाउन क्या होगा, प्लूरल, उनमें से बहुत, आर अब यही ना सब्जेक्ट होगा, ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, आर प्रैक्टिस इन कास्ट स्ट्रेट जैकेट मतलब प्रैक्टिस किया जाता है, जैसे दादाजी किए फिर हम कर रहे हैं फिर आगे को करेगा। चलिए इतना तक पहले क्लियर करो। देखो मोर सीरियसली अगर गंभीरता रूप से देखा जाए कि अगर वो मार्केट नहीं खुला, ठीक है, और एक्सटेंड लोन कर दिए तो हो सकता है कि उनका भयंकर परिणाम हो सकता है, न केवल वो उसके फैमिली भी क्या है, डेप्थ में चले जाए। और ये नॉलेज का जो डिफेमेशन हो रहा है कम्युनिटी में, वुड एंड अप मतलब वो नेक्स्ट जनरेशन भी वो क्या है, टॉय मेकर है तो टॉय मेकर रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट जैकेट मतलब वही परंपरागत जो काम करते जा रहे हैं वही। विश्वकर्मा स्कीम इंक्लूड शामिल है, स्किलिंग प्रोग्राम डैट अब रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन, तो बोलेंगे सर कंजंक्शन क्यों, क्योंकि वर्ब ले लिया, किसके लिए, इसके लिए, प्लूरल है तो क्या हो गया वो, डैट ऑफर ए नॉमिनल स्टीफन एज वेल एज फाइनेंशियल स्टीफन मतलब थोड़ा सा वेतन दे दिया जाता है और फाइनेंशियल वित्तीय मदद भी किया जाता है। टू परचेज खरीदने के लिए, मॉडल टूल्स खरीदने के लिए। अब ये ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लिया, ऑब्जेक्ट। अल्टीमेटली अंततः, ये लास्ट पॉइंट होता है,
द सक्सेस ऑफ दिस वेल इंटेंडेड स्कीम। अब ये जो सक्सेस है, अब ये सक्सेस ही क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब सक्सेस है इसका विल हिंग ऑन, मतलब उस पर डिपेंड करता है, हिंग के साथ क्या लगा हुआ, इट्स इम्प्लीमेंटेशन, कैसे इसको लागू किया जाए उस पर डिपेंड करता है। एन एरिया वेयर गवर्नमेंट वुड डू वेल, जो एरिया ऐसा एरिया जहाँ पे गवर्नमेंट अच्छा करेगी। टू रोप इन मतलब किसी को रिक्रूट करना, हायर करना, अपॉइंट करना प्रोफेशनल विथ नॉलेज हाउ एंड इंटरप्रेन्योर फ्लेयर टू, हाँ किसको अपॉइंट करेगी, प्रोफेशनल को जिसके पास क्या रहेगा नॉलेज, फिर इंटरप्रेन्योर फ्लेयर को, टू हेल्प मदद करने के लिए किसको, क्राफ्ट पीपुल एंड आर्टिस्ट, अपग्रेड दियर ऑफरिंग, तो अपग्रेड करो मतलब जो है आप वो जो ऑफर दे रहे हैं उसको क्या कर दिए, अपडेट कर दीजिए। आप देखो हेल्प आया तो बेयर इन्फिनिटिव लिया कि नहीं, तो बोलेंगे तो सर इतना क्या लिख दिया, अरे भाई ये ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट को जोड़ दिया कंजंक्शन से, ठीक है। टू कैटर टू न्यू मार्केट, कैटर टू न्यू मार्केट मतलब जो न्यू मार्केट का जैसा डिमांड है उसके अनुसार उसकी पूर्ति करो, उसके अनुसार चलो। एंड टैब, टैब मतलब ये फ्रेश अपॉर्चुनिटी, और लाभ उठाओ किसका, फ्रेश अपॉर्चुनिटी का क्या कीजिए, लाभ उठाइए। चलिए इतना कुछ हो गया, चलो नॉट ओनली, हाँ नॉट ओनली है तो क्या आया बट ऑल्सो, ठीक है। बाई लेइंग स्ट्रेस का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। डिसेमिनेशन का हिंदी मीनिंग याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रसार करना, ठीक है, प्रसार, ठीक। इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, रोप इन मतलब अपॉइंट करना, ठीक है। अनलेस का क्या यूज है, कंजंक्शन होता है, बताए हैं अभी, देख लीजिए इसको कैसे ही फंक्शन करता है अनलेस, ठीक है। यहाँ पे देखो अप्रूव्ड क्या काम कर रहा है, ठीक है, अप्रूव्ड क्या काम कर रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट का वर्ब कहाँ पे है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से सेंटेंस चला और देखो हाँ यहाँ पे खत्म हुआ, यहाँ की यानी कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा, कंजंक्शन होगा, रिलेटिव प्रोनाउन, उसके अलावा कुछ नहीं होगा, देख लेना। फिर यहाँ से चला और कहाँ तक खत्म हुआ, यहाँ पे देख लो, यही बात कहेगा, ठीक है। तो अपने आप को अंडरस्टैंडिंग अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे इसको देख रहे हैं, तो इतना बिल्डअप हो जाना चाहिए कि हाँ कैसे इसका निचोड़ निकाल ले, कैसे समझ ले, ठीक है। तो चलो अब ये वर्ड थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूटाइल क्या है, फ्यूटाइल, फ्यूटाइल मतलब होता है वेन और फ्रूटलेस। फ्यूटाइल मतलब क्या होगा, फ्यूटाइल मतलब वेन और फ्रूट है। फर्टिलाइट मतलब फ्रूटफुल, ये था फ्रूटलेस, ये था फ्रूटफुल, फर्टिलाई, ठीक है, ये फ्यूटाइल। एग एग्जरग्रेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना, एग्जरग्रेट मतलब बढ़ा चढ़ाकर कहना। फ्लैम्बॉयंट मतलब भड़कीला। फ्यूटाइल वेन फ्रूटलेस, फर्टाइल फ्रूटलेस फूल, एग्जरेट बढ़ा चढ़ा के कहना, फ्लैम्बॉयंट मतलब भड़कीला। एलूफ मतलब अलग, डिटैच, अटैच करते हो ना तो डिटैच है। डिपिक्ट मतलब डिस्क्राइब करना। बूम फलना फूलना, जैसे फोलराइज भी बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं इसको, फोलराइज करना। एलिगेंट मतलब बहुत भव्य सुंदर। कैंडी मतलब ऑनेस्ट। लैकुना शॉर्टेज और डिफिशियंसी। आलूफ मतलब समझ गया, डी अटैच। डिपिक्ट मतलब समझ गया, डिस्क्राइब। ब्लूम मतलब फलना फूलना। एलिगेंट मतलब सुंदर। कैंडीड मतलब ऑनेस्ट। लैकुना मतलब शॉर्टेज और डिफिशियंसी, ठीक है। फ्यूटाइल वेन फ्रूटलेस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टाइल फ्रूटफुल। एक्सुबरेट बढ़ा चढ़ा के कहना। फ्लैम्बॉयंट भड़कीला। चलो एक बार शुरू से देख लेते हैं इसको। आपका सारा कुछ क्या है इसमें पे से, पॉसिटी क्या बताए थे, कमी, स्कार्सिटी, डर्थ। पैरिस खत्म हो जाना, जैसे सब्जी उब्जी लेते हैं वो जल्दी खत्म हो जाता है। पार्सिमोनियस कंजूस, ठीक है,
परपेचुअल अभी आया था ना, परपेचुअल, ठीक है, लगातार, निरंतर, प्रोस्पर, धनी, प्रोस्पर, उड़स, धनी, प्रूडेंट, तेज, विद्वान, प्रेसाइज, एग्जैक्ट और एक्यूरेट, परसुएशन, मनाना, परसुएसिव, मनाना, पेनेंसिया मतलब क्या हो जाए, रामबाण, ठीक है। एबेट कम होना, रिसीड बोलो, परनीशियस हार्मफुल और डिटरमेंटल, इम्प्यूडेंट रूड, फैटिग्यू और फैटिग्यू मतलब टायर्ड, एक्सजोरेशन, ग्रोटेस्क्यू विचित्र, एस्प्यूरियस फेक, स्पेंडिड सुपर, ठीक है। अपोजिट तो रेलिवेंट जर्मन एप्रोप्रिएट, ड्विंडल रिड्यूस, फ्लो डिफेक्ट, ठीक है। ग्ली खुशी, इंसेसेंट लगातार, इंडिजेनस गरीब, इंटीमिडेट डराना, आयरनी दुखद, इंस्टिगेट उकसाना, डिरेल मतलब पटरी से गिरा देना, एडवर्स अनुकूल न होना, एगोनी क्रोध, अकुल्ट सेक्रेट, रेटिसेंट मतलब क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्ट टेसिटर्न, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रोवर्ट टॉकेटिव, ठीक है। कैप्राइसियस तो व्हिमसिकल फिकल, इसका है कंसिस्टेंट स्टेबल, ठीक है। बेनिवोलेंट काइंड अल्ट्रस्टिस, मेलवैलेंट अनकाइंड, ठीक है। एबेंडेंट प्लेंटीफुल एम्बल, एक्सपेडाइट मतलब स्पीड अप करना, एक्सट्रॉल प्रेज, एक्स्ट्रावैगेंट इस मतलब ये खर्चीला, ठीक है। फैटिग्यू बताया अभी, थकान, फीवेल कमजोर, एक्सोनरेट बली करना, एक्सप्लिसिट क्लियर, इम्पिडेंस ऑब्वियस, एक्सिबिस्ट मतलब एग्जीबिशन शो, ठीक है। अब है फ्यूटाइल वेन फ्रूटलेस, फर्टाइल मतलब फ्रूटफुल, एक्सोग्रेट बढ़ा चढ़ा के कहना, फ्लैम्बुएंट भड़कीला, एलूफ अलग, डिटेक्ट डिपिक्ट डिस्क्राइब, बूम फलना फूलना फ्लोराइज, एलिगेंट सुंदर, कैंडिड ऑनेस्ट, लैकुना शॉर्टेज और डिफिशियंसी, ठीक है। चलते हैं फिर।